नमस्कार, जोहार, जय हिंद साथियों। आप सभी को एजुकेशन फॉर ऑल में हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, आज हम लोग क्लास 8 के हिंदी पाठ्य पुस्तक के पाठ 5 बड़े भाई साहब के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को करेंगे। यहाँ हम आपके लिए जैक बोर्ड में 100% आने वाले प्रश्नों को शामिल किए हैं। तो चलिए साथियों, हम लोग जल्दी से महत्वपूर्ण MCQ सीरीज को स्टार्ट करते हैं। साथियों, आप सभी को ये मालूम होगा कि झारखंड गवर्नमेंट जो है कि आपसे जो एग्ज़ाम जो लेती है 40 बहुवैकल्पिक प्रश्नों का एग्ज़ाम लेती है और आप लोगों को जो है कि उसी में टिकिंग करना रहता है। तो MR शीट पर आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। तो साथियों, उसी के मद्देनज़र हम आपके लिए एक नई सीरीज लाए हैं, जिसमें कि हम प्रत्येक चैप्टर से जो भी महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्न बनते होंगे उसको हम यहाँ पर शामिल करते हैं साथियों, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं साथियों। और आपका ये सीरीज जो है कि सभी सब्जेक्ट का अलग अलग रहेगा और सभी सब्जेक्ट का जो महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्न होगा उसको हम यहाँ पे कराएंगे। आप इसके लिए तैयार रहें साथियों। और आप लोगों को ये जो सीरीज है पूरा एकदम निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। तो साथियों, इसको आप लोग ज़रूर से ज़रूर अटेंड करें और अपने एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स गेन करें। तो बिना देरी किए हुए साथियों, अब हम लोग चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो आपके स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन है साथियों कि बड़े भाई साहब कहानी के लेखक का नाम है, यानी किसके लेखक कौन है? ज्ञानरंजन जी हैं या लीलाधर मंडलोई, जयशंकर प्रसाद या प्रेमचंद? तो साथियों, बड़े भाई साहब कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो ये है प्रेमचंद जी। कौन है? प्रेमचंद जी, यानी कि इनका पूरा नाम है मुंशी प्रेमचंद। तो आपका डी जो है कि राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक के भाई उनसे कितने साल बड़े थे? 3 साल, 4 साल, 5 साल या 2 साल? तो साथियों, लेखक के भाई जो थे लेखक से कितने बड़े थे? 5 साल। यानी कि साथियों, उस समय लेखक का उम्र कितना हो रहा था? उस समय लेखक का उम्र था साथियों 9 साल। कितना था? 9 साल। तो 5 साल इनके बड़े भाई साहब बड़े थे, यानी कि 14 साल हो रहा था इनके बड़े भाई साहब का। ये भी याद रखेंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, बड़े भाई साहब लेखक से कितने दर्जे आगे थे? 3 दर्जा, 4 दर्जा, 2 दर्जा, 1 दर्जा? तो साथियों, बड़े भाई साहब लेखक से कितने दर्जे आगे थे? 3 दर्जे आगे थे। कितने? 3 दर्जे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े भाई साहब किस मामले में जल्दबाजी से काम लेना पसंद नहीं करते थे? तालीम या शिक्षा के मामले में, खेल के मामले में, भोजन के मामले में, कोई भी निर्णय लेने के मामले में? तो साथियों, बड़े भाई साहब जो थे तालीम या शिक्षा के मामले जो में हैं, जो कि जल्दी से निर्णय नहीं लेना पसंद करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े भाई साहब का शिक्षा के मामले में काम करने का क्या तरीका था? 1 साल का काम 1 महीने में कर डालते थे। वे आज का काम कल पर डाल देते थे। 1 साल का काम 2-3 साल में करते थे। उपयुक्त सभी। तो साथियों, बड़े भाई साहब जो है कि 1 साल का काम 2-3 साल में करते थे। इनकी ये गुण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े भाई साहब का जन्मसिद्ध अधिकार क्या था? छोटे भाई को उपदेश देना, छोटे भाई को प्यार करना, छोटे भाई के साथ मिलकर मौज मस्ती करना, छोटे भाई को डांटना डपाटना और उसकी निगरानी रखना? तो साथियों, बड़े भाई साहब का जन्मसिद्ध अधिकार क्या था इसमें? छोटे भाई को डांटना और डपाटना और निगरानी करना, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक अर्थात छोटे भाई की शालीनता किसमें थी? बड़े भाई के आदेशों कानून मानने में, या बड़े भाई के आदेश की अवहेलना करने में,
या फिर मेहनत से पढ़ाई करने में या फिर खेलने कूदने में। तो साथियों छोटे भाई का शालीनता क्या था कि बड़े भाई के आदेशों को कानून की तरह माने, यही शालीनता था उनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े भाई साहब का स्वभाव कैसा था? अध्ययनशील, चंचल, खाने पीने के शौकीन, खेलने कूदने के शौकीन। तो बड़े भाई साहब का स्वभाव कैसा था? अध्ययनशील। बड़े भाई साहब हर समय अध्ययन ही करते रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 कि बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए क्या करते थे? किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों और बिल्लियों के चित्र बनाते थे, संगीत सुनते थे। तो साथियों वो तरह तरह के जो है कि उसको अपने दिमाग में रखने के लिए किताब के हाशियों पर जो है कि चिड़िया, कुत्ता और बिल्ली के चित्र बनाते रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 लेखक का मन किसमें नहीं लगता था? खेलने कूदने में, पढ़ने में, खाने पीने में, चित्रकारी में। तो साथियों लेखक का मन जो था पढ़ने में नहीं लगता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक के प्राण कब सूख जाते? जब कक्षा में जाते थे, जब अध्यापक उनसे गृह कार्य प्रस्तुत करने के लिए बोलते थे, जब कोई उन्हें खेलने के लिए कहता था, जब कमरे में अपने बड़े भाई साहब का रौद्र रूप देखते थे। तो साथियों 11 का जो है कि डी हो जाएगा, यानी कि अपने बड़े भाई साहब को कमरे में देख करके उनका प्राण जो है कि सूख जाया करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राण सूख जाना का अर्थ है, यानी कि प्राण सूख जाना का अर्थ क्या होगा? भूख लगना या सो जाना या प्यास लगना, बहुत भयभीत होना। तो प्राण सूख जाना का मतलब है कि बहुत भयभीत होना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिर पर नंगी तलवार लटकना मुहावरे का अर्थ है तलवार से प्रहार करना, युद्ध होना या फिर मृत्यु होना, खतरे का अत्यधिक समीप होना। तो साथियों खतरे का अत्यधिक समीप होना ही सिर पर नंगी तलवार का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 14, टाइम टेबल बनाने के पहले ही दिन से क्या शुरू हो जाता था? टाइम टेबल पर अमल करना, टाइम टेबल की अवहेलना करना, या फिर मौज मस्ती करने का काम, या फिर मित्रों के साथ मिल करके अध्ययन करने का काम। तो साथियों टाइम टेबल बनाने के पहले क्या हो जाता था? तो टाइम टेबल की अवहेलना करना ये हो जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावण कौन था? अयोध्या का राजा, भूमंडल का स्वामी, अंग्रेजों का मददगार, देवताओं का गुलाम। तो साथियों रावण कौन था? भूमंडल का स्वामी। इस बुक को आप पढ़िएगा, इस चैप्टर को पढ़िएगा तो आपको सभी और भी जानकारी उपलब्ध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 16, कौन किसे रावण का उदाहरण देकर समझा रहा था? राम रावण को, बड़े भाई साहब लेखक को, पाठक श्रोता को, लेखक पाठक को। तो साथियों ये बड़े भाई साहब जो थे लेखक को ऐसा समझा रहे थे। लेखक को कौन सा नया सौदा अरे शौक पैदा हो गया था? पढ़ने लिखने का, खेलने कूदने का, नृत्य संगीत का, कनकौवे उड़ाने का। तो साथियों लेखक जो है कि एक नया शौक पैदा हो गया था कनकौवे उड़ाने का। कनकौवा कहने का मतलब है पतंग उड़ाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े भाई साहब को छोटे भाई के मुकाबले किसका अनुभव अधिक था? किताब पढ़ने का, दुनिया को और ज़िंदगी का, परीक्षा में अच्छे अंकों से पास होने का। तो साथियों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि दुनिया और ज़िंदगी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 कि दैव ना करे आज मैं बीमार हो जाऊं कथन में मैं कौन है? लेखक हैं, बड़े भाई साहब हैं, फिर हेडमास्टर हैं, या लेखक के पिताजी हैं। तो साथियों इसमें जो है कि बड़े भाई साहब हैं, ऐसा बड़े भाई साहब बोलते हैं। हेडमास्टर साहब को कितना वेतन मिलता है? 1000 रुपया, या फिर 2000 रुपया, या 500, या 5000 रुपया। तो साथियों लेखक को जो है कि 1000 रुपया मिलता है। कितना? अरे सॉरी, हेडमास्टर को कितना पैसा मिलता है? वेतन 1000 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथ पाँव फूलना मुहावरे का अर्थ है बीमार हो जाना, हाथ और पैर का फूलना, मोटा हो जाना, घबरा जाना। तो साथियों हाथ पाँव फूलने का अर्थ है घबरा जाना, यानी कि डी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों पसीना आना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? दांतों से पसीना आ जाना, या घबरा जाना, दांत चमकाना, अत्यधिक परिश्रम करना। दांतों पसीना आने का मुहावरे का अर्थ है साथियों
अत्यधिक परिश्रम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ है। लोहे से बने चने खाना, बहुत कठिन काम या संघर्ष करना, या फिर बहुत भयभीत होना या क्रोधित होना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों, बहुत अधिक कठिन काम या संघर्ष करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, तुम जहीन हो इसमें शक नहीं, लेकिन वह जेहन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले। किसने किससे कहा? बड़े भाई साहब ने लेखक से, लेखक ने अपने बड़े भाई साहब से, रावण ने रावण से, शिक्षक ने छात्रों से। तो साथियों लेखक ने अपने बड़े भाई साहब से कहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े भाई साहब कहानी से हमें क्या पता चलता है? हमें पढ़ाई आनंदपूर्वक ढंग से करना चाहिए, या फिर यह विद्या रटंत विद्या प्रणाली की कमी बतलाता है। हमें जीवन की समझ सिर्फ किताबी ज्ञान से ही नहीं मिलती, ये सभी। तो साथियों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये सभी। तो साथियों आज हम लोग कक्षा 8 के हिंदी पाठ्य पुस्तक के पाठ 5 से बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्न थे, सभी आज हम लोग उसका क्वेश्चन को किए। आपको साथियों प्रत्येक दिन जो है कि महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों का जो सीरीज है चलाया जा रहा है। साथियों आप इसमें हमारा यूट्यूब चैनल @अलीमिस्टर86 को सब्सक्राइब करें, या फिर एजुकेशन फॉर ऑल चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों, और शेयर करें, लाइक करें, ताकि हमारा हौसला बना रहे साथियों, ताकि आप लोगों को हम इसी तरह के क्लास जो है प्रोवाइड करते रहें। धन्यवाद।